हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुलक्षित अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। अगर आप चैनल पे अभी नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, उत्तर प्रदेश जीआईसी, दिल्ली सबऑर्डिनेट में पीजीटी या फिर टीजीटी के मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफी चैनल हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ में देखिए जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और आप पिछले वीडियोस पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज आपके वहाँ पे दिए हुए हैं। लगभग 18 जो वीडियो लेक्चर हैं वो अपलोड हो चुके हैं, उनको आप अच्छे तरीके से समझें, देखें। प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है ना। तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन। तो आज देखिए हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उत्तर प्रदेश दिल्ली सबऑर्डिनेट ने जो टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी निकाली है उसका सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे। कुछ एक पिछला वीडियो हमने इसका दिया भी था, ज्योमेट्री पे रिलेटेड था, कि उद्देश्य ये है केवल कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड समझना कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, कितने स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि देखिए कोई भी अगर एक्सरसाइज है तो उसका हाई लेवल भी उपलब्ध है और लो लेवल, तो आपको किस लेवल तक वहाँ पे पढ़ाई करनी है ना। तो देखिए अगर हम लोग आज बात करें तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं, यानी कि अवकलन की बात करते हैं ना। किसकी बात करते हैं? अवकलन की। ठीक है, अवकलन देखिए इसमें क्या है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक तो साधारण अवकलन होता है। क्या होता है? साधारण अवकलन। केवल फार्मूला बेस्ड होगा। उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट अपने आएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का, यानी कि दो फलन आपके फाई एक्स और एफ एक्स एंड फाई एक्स के होंगे। फिर तीसरा होगा दो फलन होंगे आपके अंश बटा हर में, एफ एक्स अपॉन फाई एक्स, है ना। फिर एक चौथा पॉइंट आएगा आपका कौन सा? एफ एक्स की पावर फाई एक्स, इस टाइप से एक आएगा। ठीक है, और पांचवा एक आएगा एफ के फाई एक्स, है ना, एफ फंक्शन ऑफ फाई एक्स, यानी कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। अगर आप ये 5 टाइप के जो अवकलन है आप अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन काफी आसान हो जाएंगे। तो देखिए साधारण अवकलन का मतलब क्या है, केवल आप फार्मूला बेस्ड जाके वहां क्वेश्चन आएंगे, है ना। केवल आपको फार्मूला आना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली कोई क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आ जाए तो बहुत रेयर केस में, लेकिन आपको अगर फार्मूला क्वेश्चन नहीं आते तो आप कोई भी उसका यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो पहला डिस्कशन करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का, दो से। तो देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का मतलब हो गया एफ एक्स इंटू फाई एक्स। क्या करना है आपको? ये फर्स्ट है आपका, ये सेकेंड है, तो आपको फर्स्ट छोड़ना है और सेकेंड वाले का डेरिवेशन करना है, देखिए सेकेंड प्लस सेकेंड वाले को छोड़ना है और फर्स्ट वाले का अवकलन करना है ना। तो ये था बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए यहाँ पे फंक्शन दोनों x और y के होने चाहिए, या फिर फंक्शन x का होना चाहिए, y का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन के साथ प्रथम द्वितीय का रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक, चलिए थर्ड देखिए, थर्ड दिया हुआ है, तो भाई एक रिवीजन है, आपको ये सब आता होगा, बस एक रिवीजन तौर पे आपको ये समझना है। ठीक है, और ये हो गया एफ एक्स अपॉन फाइव एक्स। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, इसको n अपॉन डी लिख देते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। डी को आपको छोड़ना है, न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर को छोड़ना है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये था इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो रूल था, ये आपका फर्स्ट इंटू सेकंड का है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फंक्शन की पावर जो लगी होती है, अगला फंक्शन ये कैसे सॉल्व होता है, और साथ ही साथ में इसके न्यूमेरिकल भी अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट दिया हुआ है तो इसमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स की पावर फाइव एक्स, है ना, यानी कि एक घात की पावर फाइव एक्स। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको दो फंक्शन मान के लॉग लेना है। क्या करना है? लॉग लेना है। ठीक है, लॉग दोनों पक्षों में क्या करना है, लॉग लेने पर, है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग।
दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं तब इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन की बात करें तो sin x की होल पावर x, तो हम y बराबर फंक्शन को मान के तब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा आपका log sin x की होल पावर x, है ना। तो log y का 1/y dy/dx हो जाएगा और यहाँ पे देखिए जो पावर है ये आगे आ जाएगी तो बनेगा x log, इसको अभी रुक जाते हैं, अभी इधर डिफरेंशिएशन नहीं करते, थोड़ा इधर पहले सही कर देते हैं इसको, तो log y को ऐसे लिख देते हैं तो पावर ये आगे आ जाएगी log sin x बन जाएगा, है ना। तो अब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो y का कितना आएगा 1/y dy/dx और यहाँ पे लगेगा प्रथम वृद्धि तो x को छोड़ा log का आएगा 1/sin और sin का कितना आएगा cos x प्लस log sin x को छोड़ेंगे और x का कितना आएगा 1, तो ये y इधर आ जाएगा y और ये कितना हो जाएगा x, cot x लिख देते हैं, cos बटा sin cot x प्लस log sin x। तो देखिए ये कितना आसान था, y की वैल्यू हम लोगों ने अपने पास से एज्यूम की थी ना, इसको कंसीडर किया था, तो ये वैल्यू आप वापस यहाँ पे रख सकते हैं y की जगह पे, तो sin x की पावर x बन जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन क्या होता है, जब भी फंक्शन की पावर कोई भी फंक्शन लगी दिख जाए तो आपको बिना सोचे समझे लॉग ले लेना है और फर्स्ट सेकंड या उससे सॉल्व कर देना। और साथ ही साथ देखिए ये क्वेश्चन जो है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, तो ये फंक्शन एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन वाली कंडीशन यहाँ पे दी है, एक लॉग का और एक साइन का। भाई अगर हम लोग बात करें लॉग एक्स की, है ना, तो लॉग एक्स का 1/x होता है ना। लेकिन अगर x की जगह पे कोई फंक्शन हमारा दिया हुआ है, जैसे log x sin x दिया हुआ है ना, तो देखिए पहले log की तरीके से करेंगे तो 1/x यानी कि 1/sin x। साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे x था तो कोई बात नहीं, लेकिन sin x sin का कितना होता है cos x। तो ये होता है फंक्शन टू फंक्शन, जितने भी फंक्शन होते हैं उसका आप डेरिवेशन, जितने भी डेरिवेटिव होते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन में आप लिख सकते हैं, तो आपका ये क्या मिल जाएगा, फंक्शन टू फंक्शन वाली कंडीशन आपको मिल जाएगी, है ना। तो ये बेसिक मैथ थी, केवल आप जब फर्स्ट ईयर दे रहे हो, हाँ फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा लास्ट में पढ़ेंगे जब, तब आपको ये मिलेगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, और इंटर की ये स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा, है ना, क्लास 12th में। तो ये काफ़ी बेसिक था, ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज था। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आए हुए न्यूमेरिकल हैं और जो दिल्ली सबऑर्डिनेट में पूछे गए हैं, चाहे टीजीटी में हो या फिर पीजीटी में हो, पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनका डिस्कशन भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि क्या स्टैंडर्ड होता है। है ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, यानी कि अवकलन से संबंधित है। तो देखिए x टू द पावर x और y टू द पावर y दिया हुआ है और तब फाइंड करना है dy/dx। हमने पिछले वीडियोस में ये डिस्कशन किया था कि जब भी किसी फलन की घात फलन लगी हो, अगर आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा है तो आप IIT बार में जाके उस वीडियो को देख ले। उसमें अवकलन का सारा जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एक ही वीडियो में अच्छे से डिस्कशन किया गया कि कब लॉग लेना है, कब लॉग नहीं लेना है, कब फर्स्ट सेकंड लगाना है, कब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगाना है, तो वो वीडियो आप देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे x टू द पावर x है और y टू द पावर y है, तब कह रहा फाइंड dy/dx। ऐसी कंडीशन होती है जब फलन पे घात फलन लगी हो तो आपको 100% क्या करना है, लॉग लेना है ना। लॉग लेने पर तो लॉग ले लेते हैं, तो देखिए लॉग लेंगे कितना हो जाएगा, log x टू द पावर x इक्वल टू log y टू द पावर y। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो x log x, हम लोग जानते हैं x की घात m जो होती है वो आगे आ जाती है ना, तो x log x इक्वल टू y log y हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं, तो इसमें लगेगा फर्स्ट सेकंड, तो x को छोड़ा log x का कितना 1/x प्लस log x और x का कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू y को छोड़ा log का 1/y और y का किया है इसलिए साथ में dy/dx प्लस इस बार log y को छोड़ा और y का करेंगे तो कितना आएगा dy/dx। यहाँ से y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस log x, है ना, और यहाँ से इक्वल टू dy/dx कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस log y। इसको अपॉन में ले लेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log y, है ना। ये हमारा आंसर आ जाएगा dy/dx। तो dy/dx इक्वल टू 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log y। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल टू b e टू द पावर ax प्लस a e टू द पावर bx, तब कह रहा कि f डबल डैश जो 0 का मान ज्ञात कीजिए।
तो इसका पहले सिंगल डैश निकालते हैं, तो एक बार ऑपरेट करेंगे एफ डैश एक्स कितना आएगा बी, और ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए एक्स का साथ में कितना आएगा ए, है ना, साथ में यहाँ भी करेंगे ए, और ई टू द पावर कितना आएगा बी एक्स, और बी एक्स का साथ में कितना आएगा बी, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या है फलन टू फलन अवकलन है इसका। डबल डैश करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये तो हमारा ए बी हो जाएगा, और ये कितना आएगा ई टू द पावर ए एक्स, और फिर से आएगा ए, फिर यहाँ कितना हो जाएगा ए बी टू द पावर बी एक्स, और साथ में कितना हो जाएगा बी, ठीक है। अब अगर हम लोग एक्स बराबर क्या निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स बराबर 0, तो 0 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी और ई टू द पावर 0 प्लस यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर और ई टू द पावर 0 या किसी भी अचर की घात या किसी भी फलन की घात जो 0 होती है तो उसका मान कितना हो जाता है 1, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। चाहे तो आप इसमें से ए बी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा ए प्लस बी, है ना। तो ये आपका राइट आंसर है। तो देखिए ऑप्शन आपको कौन सा सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीटीसीटी में, बस ये स्टैंडर्ड आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एलटी ग्रेड में पूछा गया था, देखते हैं, ठीक है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ y इक्वल टू 3 टू द पावर x, तो आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। और हम ये जानते हैं कि जो a टू द पावर x होता है ना, a टू द पावर x का फॉर्मूला होता है a टू द पावर x log e a, है ना। तो ये होता है इसका फॉर्मूला log e बेस a, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो देखिए पहला डेरिवेटिव कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 टू द पावर x इंटू लॉग ई ए यानी कि 3, है ना। अगला निकालेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा 3 टू द पावर x का ही फिर से निकालेंगे तो 3 टू द पावर x का इतना हो जाएगा, साथ में कितना आएगा लॉग ई बेस 3 इंटू लॉग ई बेस 3, हाँ। तो ये कितना बन जाएगा 3 टू द पावर x लॉग ई बेस 3x का होल स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। और ये पीजीटी में पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस वाई, ये भी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई तो डिवाइड एक्स, है ना। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है पीजीटी में 2015 में। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे तो साइन का कितना होता है बच्चों कॉस, तो कॉस एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का साथ में और करेंगे एक्स का 1 वाई का डिवाइड एक्स प्लस लॉग का कितना होता है 1 बाई एक्स प्लस वाई और x का 1 और y का कितना आएगा डिवाइड x, है ना। ये क्या है फंक्शन टू फंक्शन अवकलन है। तो देखिए यहाँ पे log x का हम जानते हैं 1/x होता है, तो log के लिए ये टोटली x ही है, तो इसलिए 1 अपॉन हो गया। फिर इसका भी करेंगे क्योंकि एक फलन के अंदर दूसरा फलन है, इसलिए इसका भी अवकलन करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कितना आएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x प्लस वाई dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई dy by dx। अब dy by dx के फोटो सब एक तरफ कर लेंगे तो कितना आएगा cos x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और टोटली dy by dx कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस cos x प्लस वाई, है ना। ये हमारा क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका एलसीएम में देखते हैं कितना आएगा बच्चों x प्लस वाई, थोड़ा सा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कहाँ पे ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है, और अपॉन माइनस अपॉन x प्लस वाई और dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई cos x प्लस वाई ऑन x प्लस वाई, है ना। x प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिवाइड x कितना आएगा, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो बनेगा कितना
कॉस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन कितना बनेगा कॉस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा बच्चों -1। कितना बचेगा -1। तो -1 ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अगर आपको इंटर लेवल तक मैथ अच्छे से आती है तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। ये यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था सन 2015 में, ठीक है, जैसा आपको दिख भी रहा होगा कि कैसे आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो